आज के समय में अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो उनके पास दो ही जवाब होते हैं, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। क्योंकि हमें बचपन से ही शायद इन चीज़ों में दिलचस्पी दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीत हिंदी सपोर्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको इंजीनियर बनने से संबंधित कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। आज मैं आपको बीटेक के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसे कि बीटेक कोर्स क्या होता है, बीटेक कोर्स कैसे करें, बीटेक करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप करियर, स्टडी, जॉब से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बीटेक कोर्स क्या होता है। दोस्तों, बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो 12वीं क्लास में पूरा करने के बाद बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने में पूरे साल का समय लगता है। इसकी पढ़ाई हम IITS, NITS जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं। बीटेक में हमें कई तरह के इंजीनियरिंग कोर्स करने के विकल्प देता है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए आपको बीटेक करना होता है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि बीटेक करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बीटेक करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम यानी कि PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद बीटेक में एडमिशन लेने हेतु एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसलिए आपको 12वीं कक्षा में 60% से अधिक मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री हासिल की है तो भी आप बीटेक में एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। जैसे 10वीं या 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो तो तब भी आप बीटेक में सीधा एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 12वीं कक्षा के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना अनिवार्य है। कई तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस, BIT सेट इत्यादि। इसके अलावा आपको टेक्निकल क्षेत्र में जानकारी रखना और समय समय के साथ विषयों में अपडेट होते रहना काफ़ी आवश्यक होता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि बीटेक कोर्स कैसे करें। दोस्तों, भारत में इंजीनियरिंग पॉपुलर कैरियर विकल्प में से एक है। हर साल लाखों बच्चे बीटेक करने के लिए एडमिशन की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ऐसे में जो चाहते हैं बीटेक करना, उन्हें एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ही एडमिशन मिलता है। जेई मेंस, AP, EMCET, जेई एडवांस और बीट सेट जैसे लोकप्रिय इंजीनियरिंग टेस्ट 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। आइए बात करते हैं कि बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है। दोस्तों, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अधिकतर बच्चे बीटेक में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, जिस कारण इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। ऐसे में बीटेक में एडमिशन लेने हेतु कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे कि 11वीं और 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बीटेक करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। पहला एंट्रेंस टेस्ट नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट को भारत के किसी भी राज्य के बच्चे दे सकते हैं। नेशनल लेवल प्रवेश परीक्षा की दो तरह की होती हैं, जो इस प्रकार है। पहला, दूसरा JEE एडवांस। दोस्तों, बीटेक करने के लिए आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। ये कुछ फेमस कॉलेज हैं जहां आप बीटेक करने के लिए दाखिला ले सकते हैं। और दोस्तों, आइए जानते हैं बीटेक करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है, मतलब कि बीटेक करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बीटेक करने के बाद आपके पास जॉब के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट कंपनी या सरकारी क्षेत्र या फिर PSU इत्यादि क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इन दो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं, जो कि आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हैं। पहला, प्राइवेट कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, प्राइवेट क्षेत्र में कंपनियां खास तौर पर टेक्निकल जॉब पर मुख्य रूप से जॉब देती हैं। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, मैकेनिकल, सिविल और इंप्रेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों से किया है तो आप इस ब्रांच में अलग अलग कंपनियों में आपको नौकरी के खास अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग डाइनिंग की है तो आपको सर्वे करने वाली कंपनियों में काफ़ी अच्छा अवसर जॉब के लिए मिल जाता है, जैसा कि
हम सभी को पता है अलग अलग कंपनियों की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। उसी तरह आपने जिस कोर्स को करते हुए बीटेक किया है, आपको जॉब के अवसर भी उसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हार्डवेयर इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ आपको मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब अच्छे खासे अवसर मिलते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनियों में उन कैंडिडेट की भर्ती की जाती है जिनको सी++, जावा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेब टेक्नोलॉजी, पाइथन इत्यादि विषयों की अच्छी जानकारी होती है। अभी के समय में अगर देखा जाए तो जावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रोजगार के नए नए अवसर खुले रहते हैं। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आपने जावा किया हुआ है तो आपके लिए मार्केट में जॉब काफ़ी आसानी से उपलब्ध हैं, क्योंकि आज के समय में मार्केट में जावा की काफ़ी मांग है। इसके अलावा अगर आप कोडिंग पर अच्छी कमांड है तो आप सॉफ्टवेयर कंपनियों में अच्छी खासी जॉब पा सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, अगर आप सरकारी सेक्टर में इंजीनियर जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जॉब के लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उसके उपरांत ही आपको असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के अंतर्गत सरकारी नौकरी मिल पाती है। इसके अलावा इस सेक्टर में साइंटिस्ट और टीचर पद के लिए भी जॉब पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि बीटेक करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न होता है कि इसे करने के बाद हमें जॉब क्या मिलेगी और अगर जॉब मिलती भी है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटेक का कोर्स किए हैं तो आपको प्लेसमेंट तो अच्छी मिलती ही है, किंतु गवर्नमेंट की तुलना में आपको सैलरी संतुष्टिजनक नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी सैलरी 4 लाख से शुरू होकर अधिकतम 20 लाख तक होती है। किंतु वहीं अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर या फिर बीटेक टॉप इंस्टीट्यूट यानी आईआईटी, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से बीटेक किया है तो आपकी सैलरी 10 लाख से शुरू होती है और इसी दौरान आपको विदेश जाने का मौका भी मिल जाता है और वहां नौकरी भी लग जाती है। तब आपकी सैलरी बढ़कर 1 करोड़ तक की जा सकती है। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने से सैलरी कितनी अच्छी मिलती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अति महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।